लेकिन आजकल तो हम भगवान की भी बराबरी करने में लगते हैं महाराज। थोड़े से आगे बढ़ जाए ना तो भगवान की बराबरी पे उतर जाते हैं। कई लोग तो महाराज भगवान की लीलाओं पर ही प्रश्न उठा देते हैं। अरे भगवान कृष्ण ने तो 16,108 विवाह करे, हम 2-4 कर लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। भगवान ने तो चीर चुराए, भगवान ने रास रचाए गोपियों के साथ, हम भी रास रचाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे भले आदमी, भगवान ने महारास लीला से पहले गोवर्धन पर्वत को उठाया। 7 वर्ष के कन्हैया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को धारण किया। तुम 2 किलो का पत्थर ही उठा के दिखा दो, हो जाएगा महाराज। भगवान की बराबरी करना चाहते हैं, भोले बाबा की बराबरी करेंगे। जय भोले। आजकल तो वो पीते ना भांगा, और वो कौन सा आता है वो चिलम और आती है, सुट्टा लगाते हैं, सुट्टा। जय भोले बम बम भोले, और धुआं निकालेंगे महाराज लंबे लंबे। हमने कहा भैया ये सब क्यों पीते? अरे महाराज ये तो भोले बाबा की बूटी है, भोले बाबा पीते थे। हमने कहा भले आदमी, तूने भोले बाबा को पीते हुए देखा? भोले बाबा कभी गांजा नहीं पीते थे, वो गंजेड़ी थोड़ी थे महाराज। भोले बाबा कोई भंगेड़ी थोड़ी थे। ये तो हम लोगों ने ही ये सब अपने चाल चलन चलाना शुरू कर दिए हैं। भगवान कोई भंगेड़ी हो सकते हैं क्या? आजकल तो पोस्टर और बनने लगे, बिल्कुल काले कलूटे, भगवान ऐसे बना देंगे बहुत बुरे से। अरे महाराज भगवान पता है कैसे थे भोले बाबा? आप सब लोग श्लोक गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कैसा वर्ण है भोले बाबा का? बोले कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गौर वर्ण के हैं भोले बाबा। और देवताओं का यदि कंपटीशन कराया जाए ना, जैसे आजकल होता है ना मिस यूनिवर्स, मिस ये मिस वो, ऐसे ही देवताओं का मिस्टर हैंडसम कंपटीशन कराया जाए तो भोले बाबा सबसे ज्यादा सुंदर निकलेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बोले महाराज भोले बाबा तो गांजा पीते थे, भांग पीते। हमने कहा भले आदमी, समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले कौन सा विष निकला था? हलाहल विष। 14 रत्न निकले थे, श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम ससिधेन धनु धनवंतर विषवाज। 14 रत्न, उसमें सबसे पहला रत्न निकला हलाहल विष, जिसको किसने पिया? जो जहर निकला था उसको किसने पिया? भोले बाबा ने। तुम चूहे मार दवाई खा के दिखा दो। भाई भगवान की बराबरी करना चाहते हैं तो चूहे मार दवाई खाओ। भगवान ने तो जहर पिया, तुम भी जहर पियो। जो भगवान कर सकते हैं उसको हम आप नहीं कर सकते। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थः यस्य सः ईश्वर। जो काम दुनिया में हो सकता है उसे मैं आप हम सब कर सकते हैं, और जो नहीं हो सकता उसको कर दे वही तो ईश्वर है महाराज। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जो ईश्वर कर सकता, जो भगवान कृष्ण ने किया वो आप नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की लीला केवल चिंतनीय है और भगवान राम की लीला अनुकरणीय है, अपने जीवन में उतारने वाली है। राम ने क्या किया? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते थे। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो रोज अपने माता पिता के बारे में बताइए। फिर कहते हैं महाराज सुखी सुख नहीं है हमारे पास, बड़े दुखी रहते। दुखी तो रहेंगे, दुख का कारण हम स्वयं हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देता, भगवान किसी को सुख नहीं देता। व्यक्ति अपौर दुख भोगता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्म का फल हमको भोगना है। इस
इसलिए महाराज हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। और आजकल तो महाराज लोग प्रणाम करने की प्रक्रिया ही बदल गई। पहले तो प्रणाम करते ही नहीं किसी को, लेकिन आजकल तो प्रक्रिया, जो करते भी हैं उन्होंने प्रक्रिया बदल दी बिल्कुल। कई बार हम लोग जाते हैं ना बाहर, तो लोग एक हाथ से पैर छुएंगे, पंडित जी यो हाथ लेकर के आएंगे सामने, पंडित जी यो खींच लेंगे। कई बार तो महाराज पेट बचाना भारी पड़ जाता है, कहीं सीधा पेट में ही ना दें, यो करके सो पूरी कथा में दर्द ही होता रहे। और बड़ी स्टाइल से और पंडित जी यो खींचते हैं फिर। और बहुत से लोग थोड़ा और झुक जाएंगे तो कमर छू लेंगे, पंडित जी थोड़ा और झुक जाएंगे तो घुटनों तक पहुंच जाएंगे, पंडित जी, लेकिन इससे नीचे नहीं जा पाते। और भगवान राम क्या करते हैं, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये प्रक्रिया है प्रणाम करने की। और हमारे शास्त्र कहते हैं एक हस्त प्रणामेन रौरवम नरकम गवेत। जो एक हाथ से प्रणाम करते हैं ना, उनको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। रौरव नाम का नरक पता है कैसा होता है, क्या दंड दिया जाता है वहां? बोले वहां जब जीव जाता है तो जिस हाथ से उसने प्रणाम नहीं किया और जितनी बार नहीं किया उतनी बार उस हाथ को काटा जाता है, फिर लगाया जाता है, फिर काटा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर लगाया जाता है, जीवन पर्यंत। जब तक उसके पाप पूरे नहीं हो जाते तब तक यही क्रिया चलती है। एक बार तो हम गाड़ी में जा रहे थे अपने गुरुजी के साथ, तो एक सज्जन आए मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो वहीं दूर से ही पंडित, मैंने कहा पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने भी कर दिया, ठीक है भैया। हमने गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी इसका अर्थ क्या है, ये ऐसे हाथ क्यों उठा रहे थे ऊपर? बोले बेटा इसका सीधा सा अर्थ है, ये कहना चाह रहे हैं कि पंडित जी हमारे पास यहाँ समय नहीं है, नीचे ऊपर मिलेंगे ऊपर, इसलिए बेटा तुम भी हाथ उठा दिया करो। बोले ठीक है भैया, हमारे पास भी समय नहीं, हम भी ऊपर ही मिलेंगे। तो ये प्रणाम की प्रक्रिया नहीं है। प्रणाम की प्रक्रिया तो महाराज सीधे साष्टांग लेट जाइए और चरणों में अपने मस्तक को रखिए। यही कथा हमको सिखाती है। जो लोग नहीं करते हो, और आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, आज से ही। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपको नहीं होगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा। अरे बूढ़े माता पिता जिसके सिर पर आशीर्वाद, सिर पे हाथ रख देना, दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकती। आशीर्वाद देने वाले का मन कैसा है ये जरूरी नहीं है, आशीर्वाद लेने वाले का मन कैसा है ये बहुत जरूरी है। हम लोगों की भावना कैसी है। इसलिए सबसे पहला सूत्र है भैया सेवा। जितनी हो सके शरीर से सेवा करिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। आज से कितने लोग ऐसे हैं जो सेवा शुरू करेंगे? तो है ये हनुमंत कथा, नहीं तो बेकार है। झूठा हाथ मत उठाना, हाथ वही उठाना जो आज से शुरू करें। और एक चीज और बताऊं, हाथ मत उठाओ भले ही, जो लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल उनको भोगना है। आज हम माता पिता की सेवा हम नहीं करेंगे तो हमारे वही व्यवहार हमारे आने वाले बच्चे हमारे साथ में करेंगे, ये निश्चित है। जो बहुएं आज सोचती हैं कि हम क्यों करें अपने सास ससुर की सेवा, ध्यान रखना, जो आज ऐसा सोच रही हैं तो उनकी आने वाली बहू भी उनकी सेवा नहीं करेगी, ये पक्का है, कन्फर्म है। अरे माता पिता को क्या चाहिए महाराज? तो माता पिता को तुम्हारे धन की जरूरत थोड़ी है। जो माता पिता अपने 4-4, 5-5 बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, क्या वो तुम्हारे धन की इच्छा रखेंगे? ना ना भैया, माता पिता को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को तो केवल यही है कि मेरा पुत्र मेरे पास आकर के 2 मिनट बैठे, सुख दुख की बातें करें। एक ऐसे ही सासू माँ थी, प्रेम से बोलो जय सिया राम।
तो वो अपनी सासू की सेवा करती थी। पता है कैसे करती थी? मिट्टी के खप्पर, मटका होता है ना, मटका मिट्टी का, उसको तोड़ करके खप्पर बनाती थी। और खप्पर बना बना करके उसने छत पे इकट्ठे कर लिए थे, कम से कम 100 200 500। तो रोज खप्पर में ही दाल सब्जी चावल सब उसी में डाल दे, अपनी सास को दे, ले ले खा ले। अब सास बेचारी बूढ़ी बाड़ी दिखे उसको है नहीं, अब बेचारी खा जाती अपना। समय व्यतीत हुआ, एक दिन उनके बेटे की शादी हो गई। जो सास वो अपनी सास की सेवा करती थी ना, तो उसका भी एक बेटा था। तो उसकी शादी हुई, नई बहू घर में आ गई। अब नई बहू घर में आई तो 4-6 दिन 15 दिन महीने भर रही, तो उसने देखा घर का क्रियाक्रम। उसने मन में विचार किया, हमारी जो सासू माँ है, अपनी सासू को खप्पर में भोजन क्यों कराती है? लगता है कोई पुरानी रीत रही होगी इस घर की, कोई रिवाज रहा होगा इसलिए भोजन कराती होगी। उसने मन में विचार किया, कहीं आने वाले समय में हमारी सास जब बूढ़ी होगी तो खप्पर मिले कि नहीं मिले, क्यों ना आज ही मंगवा के रख ले घर में। तो उसने मटके वाले को फोन किया, भैया जरा 1 ट्रक मटका पहुंचाओ घर में, जरूरत है। मटके वाले तुरंत एड्रेस पे लेके आ गए, फलाना फलाना एड्रेस, और सीधे चल के आ गए। आकर के ट्रक रोक दिया दरवाजे पे, बोले भैया एड्रेस तो यही है। पूछा भैया यही घर है? बोले हाँ यही है, ले आओ ले आओ। सास आ गई बाहर, बोले भैया कौन हो? तो बोले मटके लेके आए हूँ। बोले किसने मंगाए? बोले तुम्हारे घर पे मंगाए। बहू को बुलाया, बोले बहू इधर आना। बोले जी माँ जी। बोले मटके तुमने मंगवाए? बोले जी माँ जी मैंने मंगवाए। बोले क्यों बेटा? बोले माँ जी क्या कहूँ मैं, आगे आने वाले समय में मुझे भी आपको खप्परों में भोजन कराना पड़ेगा, तो पता नहीं मिले कि नहीं मिले, इसलिए मैं अभी से मंगा के रख लेती हूँ, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। सास ने अपना सिर पकड़ लिया, अरे राम 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 राम, ये मैं क्या कर रही हूँ। उसने तुरंत महाराज जितने खप्पर थे ना ऊपर छत पर सब फेंक दिए, और दूसरे दिन से अपनी सास को चांदी के बर्तनों में भोजन कराने लगी। चांदी के बर्तन। जैसा कर्म हम करेंगे महाराज उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। आज बहुएं अपने सास ससुर की सेवा कर दें, सेवा शुरू कर दें, और सास ससुर अपनी बहुओं को बेटी मानना शुरू कर दें, तो महाराज वो घर ही राम मंदिर बन जाएंगे, वो घर ही अयोध्या बन जाएंगे। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा भीष्म पितामह, जिनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ा था, भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण के सामने सरसैया पर पड़े हुए हैं, पूरा शरीर बाणों से छिदा हुआ है। केशव से बोले, केशव मैंने इस जन्म में कोई पाप कर्म नहीं किया, ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन से जन्म का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है? भगवान ने कहा, पितामह आप तो अंतर्यामी हैं, देखो जरा। भीष्म पितामह ने अपना पुनर्जन्म देखा, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 20 जन्म 50 जन्म 100 जन्म तक देखा, कोई पाप कर्म नहीं किया। बोले और देखो महाराज। बोले अब नहीं देख सकता मैं। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी। बोले अब देखिए, 101 105 107 110 111 112 113 जन्म पहले की घटना। 113 जन्म पहले भीष्म पितामह एक राजा के पुत्र थे, और ये राजकुमार शिकार खेलने के लिए जा रहे थे जंगल में रथ में बैठ करके। रास्ते में एक सर्प निकल के जा रहा था, उस पर इनके रथ का पहिया निकल गया। ये रथ से उतरे और सांप मरा नहीं था, अधमरा था, रक्त निकल रहा था शरीर से। इन्होंने क्या किया, उपचार देने की जगह उनके बाण की नुक्की पर उठाया, और साथ में ही बबूल का पेड़ था कांटों वाला, उस पर फेंक दिया सर्प को। उस सर्प की मृत्यु 54 दिन में हुई थी महाराज, 54 दिन में। जब तक उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद बाहर नहीं निकल गई, तब तक सर्प के प्राण नहीं निकले। ठीक वही फल आज भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। जब तक शरीर से रक्त की एक एक बूंद बाहर नहीं निकल गई, तब जाकर के भीष्म पितामह का प्राणांत हुआ था। हमारा जब भीष्म पितामह को भोगना पड़ सकता है, तो हम आप तो होते कौन है? भोगना सबको है। और तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखती हैं, बड़े भाग्यमानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, माँ नहीं मात पिता नहीं दे
साधु ने सन करवा वही सेवा, जिनके अस्या चरण भवानी, तेजा न होने से चर सम प्राणी। तुलसी बाबा कहते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो बड़ों का कहना नहीं मानते, वो राक्षस हैं, राक्षस। जिनके यह आचरण भवानी, तेजा न हो निश्चर सम प्राण, वो राक्षस ही तो हमारा। राक्षसों को कोई सींग थोड़ी हुआ करते हैं, कहीं जिससे पहचान करेगा भैया ये राक्षस है। हमारे शास्त्र कहते हैं नजार जातस्य ललाट सरंगम कुल प्रसूतस्य न पाणि पद्मम, तदा तदा मुंचति वाक्यमाणम, तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। अच्छे कुल के बच्चों की पहचान कैसे होती है, अच्छे कुल की स्त्रियों की पहचान कैसे करी जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं नजार जातस्य ललाट सरंगम, अच्छे कुल के लोगों के सिर में कोई सींग नहीं हुआ करते जिससे पहचान करें भैया ये बच्चा अच्छे खानदान का है। कुलवती नारी की पहचान कैसे करें, कुल प्रसूतस्य न पाणि पद्मम, उसके पैर में कोई पद्म थोड़ी लगा है जिससे पहचान करें कुलवती नारी है। तो फिर कैसे पहचान करें। बोले तदा तदा मुंचति वाक्यमाणम, तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। जब जब वो अपनी वाणी बोलती है ना हमारा, उसी से पता चल जाता है फलाने खानदान का व्यक्ति है। और कोई गली में गाली देता हुआ आ रहा हो तो क्या कहेंगे, अरे इनके तो बाप दादा भी गाली दिया करते थे, बच्चे क्यों नहीं देंगे। इसलिए महाराज हर व्यक्ति को कर्म का फल भोगना पड़े। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। इसलिए महाराज सेवा, इस शरीर की सार्थकता सेवा से है, जितनी हो सके सेवा करिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और ये कथा का सबसे बड़ा फल है अपने जीवन का